हमने लगातार आज दिन भर आपको कई खबरें दिखाई हैं। उन खबरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर थी अमित शाह की बिहार आना और उनकी लखीसराय में रैली। इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी, उनके कार्यक्रम को लेकर के भी चर्चाएं थी और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की 23 तारीख को होने वाली बैठक, जो बैठक हो चुकी, संपन्न हो चुकी, उसके बाद अमित शाह के इस कार्यक्रम का बड़ा ही महत्व होगा। अमित शाह क्या कुछ कहेंगे इस पर सबका नज़र होगा और अमित शाह के इस रैली में किस तरह की बातें सामने आएंगी ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। रैली समाप्त हो गई, उसके बाद से कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे बिल्कुल सफल रैली मान रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि इतनी बारिश और इस तरह के मौसम खराब होने के बावजूद जिस तरह से रैली में लोग भीड़ जुटाए, लोग पहुँचे सुनने के लिए अमित शाह को और लंबे समय तक इंतजार किए, एक बहुत बड़ी बात थी। अब इस रैली की सफलता का जहाँ एक तरफ नगाड़ा बजाया जा रहा है, वहीं इसका ढोल पीट रही है जदयू और विपक्ष कि पूरी तरह से ये फ्लॉप रही, इस रैली का कोई मकसद नहीं था। तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि इस रैली के माध्यम से अमित शाह ने बिहार में लोगों को भड़काने का काम किया है। एक बार फिर से वो अपनी बातें रख करके गए, हिंदू मुस्लिम किया, जय श्री राम का नारे लगाए और इन सारी बातों को लेकर के जो बिहार का महागठबंधन है वो फ्लॉप बता रहा है। अब इस लफड़े और इस पचड़े से अलग आप निकलिएगा तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि अमित शाह ने क्या कहा और अमित शाह के इस रैली पर सबसे बड़े नेता बिहार के नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार ने इस रैली को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया, मीडिया ने उन पर जब दागा सवाल कि अमित शाह आए हुए थे, उनकी रैली है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने बड़ा ही संतुलित शब्दों में कहा, स्पष्ट किया कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनके आने और न आने से क्या असर पड़ता है। वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसके कोई बहुत व्यापक मायने नहीं निकाले जा सकते। देश का गृह मंत्री किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकता है। इसके साथ साथ हमने आपको सुबह ही बताया था कि नीतीश कुमार के बिल्कुल इशारे पर जिस तरह से अभिषेक झा ने कुछ सवाल दागे थे और अमित शाह के आगमन का स्वागत किया था कि गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उसके बाद से बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार का जवाब देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने अपनी बातें सोच ली है, आगे नीतीश कुमार को किस रास्ते जाना है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने जिस तरह से हमला किया है, हमने वो भी बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हम करने आए हैं वो ये है कि क्या कुछ बात है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अमित शाह के आने पर मुखर होकर के बात की, उतना ही ज़्यादा उन्होंने कम शब्दों में या कहा जाए तो बिल्कुल इग्नोर किया 23 तारीख की मीटिंग को। 23 तारीख की जो विपक्ष को एकजुट करने की मीटिंग थी, उस मीटिंग पर पूछे गए सवाल को लेकर के नीतीश कुमार ने बिल्कुल चुप्पी साध ली और नीतीश कुमार की चुप्पी साधने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। अमित शाह पर बोलना और उस मीटिंग पर चुप्पी साध लेना, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस पर हम आगे बोलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात की चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी द्वारा लाए जा रहे कई अध्यादेश हैं, कई ऐसे जो बदलाव हैं, उनका समर्थन करेंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि नोटबंदी का उन्होंने समर्थन किया था और तब वो महागठबंधन का हिस्सा थे। एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सामने आया है और इसको लेकर के जितनी भी बातें की जा रही हों, लेकिन इस पर नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार अभी फैसला नहीं कर पाए हैं उन्हें करना क्या है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब उनकी कुर्सी खतरे में होती है तो उस पर सोचने का ज़्यादा उनका समय बीतता है। और अब जबकि नीतीश ने शाह की रैली पर तो चुप्पी तोड़ी है, लेकिन वहीं इन दोनों मुद्दों पर उनका चुप हो जाना और ख़ास करके 23 तारीख वाली बैठक पर यह कहना कि हम आगे इस पर बात करेंगे, कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है और आने वाला समय में कुछ नया देखने को मिले बिहार की राजनीति में तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और इस स्वतंत्र पत्रकारिता को, हमारी आवाज़ को बुलंद रखने के लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। आप हमें किसी भी तरह का सहयोग कर सकते हैं
और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।